को बुलाओ। क्या नाम है? मजा आ रहा है? अरे काफी आनंद आ रहा है। अरे मित्रिया जल्लाद, आओ आओ आओ। क्या हुक्म है मेरे आका? क्या हुक्म है? ये राजकुमार प्रीतम सिंह है, इसने ऐसा काम किया है और राजमाता का आदेश है कि इसके हाथ में हथकड़ी डाल करके गंगा जी के घाट पर ले जाओ और उसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दो। जय यज्ञा मेरे आका, उसके पानी जय यज्ञा। जाओ। हम इसे ले जा रहे हैं उसे नदी के तट पर, इसके टुकड़े टुकड़े करके तब आएंगे। जाओ, ले जाओ। प्यारे लाल गया साला बे मौत मर गया रे। एक दिन हमका लगा था महाराज ने बन पौधा का। क्यों? हमका बड़ा मुश्किल दिखा था। कारण क्या हो सकता है? मेरे दिल के तमन्ना दिले में रह जाए। कौन साला महाराज बनने से मुझे अब रोकेगा? क्योंकि आप, मैं मानता हूँ कि आप प्रीतम सिंह को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन महारानी के गोद में जो छोटा सा बच्चा पड़ रहा है, अगर कल कर वो सयान हो गया कि राज रियासत का वारिस वो हो जाएगा। नहीं प्यारे लाल, अगर हम सांप को मार सकते हैं तो सांप के पुतले का फल कुचलने में कितनी देर है? ये तो मैं मानता हूँ कि अगर सांप मर गया तो सपोला भला कैसे बचेगा? प्यारे लाल, चलता हूँ जमी पर। चलता हूँ जमी पर, जमाना गिड़गिड़ाता है, लगते हैं नारे पलक आंसू बहाते हैं। मेरे भय से कांपता, मेरे भय से कांपता पृथ्वी आकाश पवन है और इस जगत का योद्धा मैं हो, मुझसे बढ़ के साला कौन है? हरामजादे, ऐसी मौत मारूंगा न तो किसी किताब में लिखा होगा, न तो किसी ये कभी सोचा होगा। राजकुमार प्रीतम, आज तेरा आखिरी दिन है, आज तेरा अंतिम दिन है। अब मरने वाले की ख्वाहिश, आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है। बोल, कुछ खाना चाहता है? नहीं जल्लाद जी। किसी से मिलना चाहता है? नहीं। कुछ कहना चाहता है? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोल, क्या कहना चाहता है? मेरी गलती नहीं है जल्लाद जी, झूठा इल्जाम मुझ पे लगाया गया, बस यही आपसे आरज़ू है मेरी, मुझको कर दो रिया, मुझको कर दो। क्या कहा? जल्लाद जी, मैं किसी का खून नहीं किया, मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया। तूने कोई गुनाह नहीं किया। नहीं जल्लाद तू जी। बेगुनाह है। प्रीतम सिंह, वैसे भी हम तुझे मारना नहीं चाहते,
वो इसलिए कि तेरे ही दरबार का नमक खा के आज दिन तक अपना जीवन यापन किया है। प्रीतम, हम तुझे छोड़ तो देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। कौन सी शर्त है आपकी? शर्त ये है कि जिला मिर्जापुर छोड़कर इतनी दूर चले जाओ कि कभी तुम्हारी शक्ल यहाँ दिखाई ना दे। मैं ये मिर्जापुर जिला छोड़कर इतनी दूर चला जाऊंगा कि लोग मेरी शक्ल तो क्या, मेरी परछाई तक न देख पाए। चले जाओ। अगर दोबारा तुम्हें इस रियासत में दिखाई दे गए तो राजमाता हमें जीवित नहीं छोड़ेगी। प्रताप सिंह, तूने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया है। आज के बाद ये मिर्जापुर छोड़कर सीधा जाऊंगा चंबल घाटी, और चंबल घाटी जाकर राजकुमार प्रीतम से डाकू पैगाम सिंह बनूंगा। और जिस दिन डाकू पैगाम सिंह बनकर आऊंगा उस दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अगर ऐसा करके नहीं दिखाया तो मेरा नाम प्रीतम नहीं है। तुम्हारी दिल में ना घबराए, जन्म से हो या अंधी या फूटे बोलो बहन, जन्म से अंधी हो या कि तुम्हारे जीवन में कोई हादसा हुआ है? नाम प्रिया मेरा मिर्जापुर है भवन, नाम प्रिया मेरा मिर्जापुर है भवन, दिल हुआ कुछ मेरा जब कर दिया थोड़ी करके मेरी आंखें डाल गंगा में दिया, टूट किस्मत हमारी मेरे बिरन।
गंगा माँ की गोद से मुझे बचाने वाले और ये सब पूछने वाले आप दोनों कौन हो भैया? आपका नाम क्या है भैया? अरे पगली, हम दोनों एक इच्छाधारी नाग और नागिन हैं। लेकिन बहन प्रिया, तुम चिंता ना करो, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जैसे कि अभी आपने कहा कि हमारे भैया ने हमारी आंखों को फोड़कर गंगा माँ की गोद में हमें फेंक दिया, लेकिन बहन, इस संसार में ऐसा कोई भाई इतना निर्दयी नहीं है जो बिना गलती के अपनी बहन की ये हालत कर दे। बहन, हाँ भैया, आप सच कहते हो। बिना गलती के कोई भाई अपने बहन को नहीं सजा दे सकता है भैया, क्योंकि मेरी गलती है। मेरी गलती इतनी है भैया कि मैं एक प्रीतम नाम के लड़के से प्यार करती थी। प्यार करने के बाद हम दोनों ने शादी कर लिया। उस शादी को लेकर मेरे भैया बहुत नाराज थे और मुझे मारकर घर से बाहर निकाल दिया भैया। जब मैं बाहर दूर जंगल में रहने लगी, मेरे गोद में एक बच्चा भी था भैया। उस बच्चे को लेकर मेरे प्रीतम जी रात दरबार चले गए। अचानक में ना जाने कहां से मेरे भैया रणवीर प्रताप सिंह आए और मेरी दोनों आंखों को फोड़कर गंगा में। बहन प्रिया, शादी करना कोई पाप नहीं है। आपने शादी किया था, लेकिन बहन, तुम्हारे भाई ने तुमको ठुकरा दिया, लेकिन मैं भोले बाबा शिव को साक्षी मानकर आज के बाद मैं तुमको अपनी धर्म की बहन मानता हूं और मैं तुमको वचन देता हूं कि कभी भी तुम पर कोई संकट आन पड़ेगा तो मैं अपनी जान भी देकर तुम्हारे उस संकट का मैं निवारण करूंगा। ठीक है भैया, लेकिन अगर आप मुझे अपने धर्म की बहन मानते हो तो आज भैया राखी का त्योहार है। क्या मैं आपके हाथ में राखी बांध सकती हूँ भैया? अरे पगली, मैंने तुमको अपनी बहन कहा, तुमने मुझे अपना भाई कहा, तो राखी बांधने में क्या दिक्कत है? लेकिन बहन, तू तो दोनों आंखों से अंधी है, राखी कहां से लाएगी तू? हाँ भैया, मैं यहाँ राखी तो नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं अपने इस आंचल से एक धागा निकाल के आपके कलाई में राखी बांध लूंगी भैया। अगर तेरी यही इच्छा है तो ले, मेरी सूली कलाई में राखी बांध दे बहनी। और इसे समझो नरेशम का तार भैया, इसे समझो नरेशम का तार भैया। मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। इसे समझो नरेशम का तार भैया। इसे समझो नरेशम का तार भैया। मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, प्यार भैया, बहन प्रिया, तुमने तो अपना फर्ज निभा दिया, लेकिन एक भाई का फर्ज क्या होता है? सुन मेरी बात को बहन। बांध तो राखी बहना
अपने भैया पे बहना भरोसा करो अपने भैया पे बहना भरोसा करो मैं करूँगा मदद तेरी हर हाल में अपने भैया पे बहना। तो मेरे भैया ये बिनती है आपसे, रक्षा करना हमेशा मेरी याद की, अपनी अंधी बहन को भुलाना नहीं, अपनी अंधी बहन को भुलाना नहीं, रक्षा करना हमेशा मेरी आन की, अपनी अंधी बहन को भुलाना नहीं। बहन मैं भोले बाबा को साक्षी मानकर कहता हूँ कि मैं तुझे कभी नहीं भुलाऊंगा, लेकिन बहन तू तो दोनों आंखों से अंधी है, तुझे कुछ दिखाई नहीं देता है, तुझे सहारे की आवश्यकता है और हम तेरे पास हमेशा नहीं रह पाएंगे बहन। इसलिए आज के बाद ये डंडा ये लाठी तेरे उठने तेरे बैठने तेरे चलने का यह सहारा बनेगा बहन। और यहाँ पर गंगा तट पर तेरा गुजर बसर कैसे होगा बहन? लेकिन सामने भोले बाबा की मंदिर दिखाई दे रही है, चल मैं तुझको वहीं पर छोड़ देता हूँ। जो भी भक्त भगवान को भोग लगाने के लिए आएंगे तो तुझे वहां कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए मिलता रहेगा बहन। क्या कहा भैया नागराज? सामने भोलेनाथ की मंदिर है, चलो मेरे नागराज भैया मुझे उसी मंदिर पर छोड़ दो, मैं अपना वहीं पर भीख मांग कर गुजारा कर लूंगी भैया। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
अच्छा भगवान, आज ये बच्चा बहुत रो रहा है और हमारे भी नींद आ रही है। दरबारी चाहिए मेरे लिए एक बिस्तर लेकर आइए, क्योंकि इस बच्चे के साथ मैं भी थोड़ी देर आराम करूंगी। सो जा मेरे लाल, मेरे लाल, सो जा मेरे लाल, बीतेला याद रहना, सो जा मेरे लाल। सो जा मेरे लाल, बीतेला याद रहना, सो जा मेरे लाल। सुख भी सोवे दुख भी सोवे, सोवे तो तनैना, दुख भी सोवे सुख भी सोवे, सोवे तो तनैना। मेरे लाल तू क्यों रोता है, मेरे लाल तू क्यों रोता है, खोल दोनों नैना, सो जा मेरे लाल, बीतेला याद रहना। हेलो, ये माननीय हमारे छोटे लाल प्रधान भैया सीन देखते हुए 21 रुपया पुरस्कार, धन्यवाद। प्यारे लाल, राजमाता जी बेखौफ अपने आराम कक्ष में सो रही हैं। क्यों नहीं? इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा। हम बच्चों को चुरा लेते हैं। तत्काल पकड़ो। कौन साला आ गया? कौन है? मार दो। प्यारे लाल, होशियारी से रहना। बिल्कुल, अगर कोई साला आता है तो दौड़ा कर मार दो गोली। तत्काल उसकी मौत होगी साले की। प्यारे लाल, हमका लगा था न बन पाऊगा काम महाराज। क्यों? ये शुभ काम मसाला छींक हो गए। याद रखना पर खुरदार, हमार छींको बहुत खराब है। अगर दोबारा सीखने की कोशिश किया तो साले हम तुम्हारी नाक काट लूंगा। नाक काट लेगा हाँ, तो हमें कौन बड़ी खर्चा? नाक काट करके साले कुत्तों को फेंक दूंगा। नाक काट लेवे हम 5 रुपया पे फिर भी कोई किला फिर से जोड़ब बरखुरदार, नाक जुड़ेगी नहीं। जब नाक काट दूंगा तो जोड़ने पर जुड़ेगी नहीं। नाक हमार जुड़े ना, फिर तो है मिर्जापुर वाले क्या कहेंगे मालूम है? क्या करेंगे? कहेंगे साला न कटवा जा रहा है। जुड़े ना हमार नो, हमार 12 ब्याह न हुए, शादी भी नहीं होगी। कि तो कतो न कटी है रहा।
तुम्हारी शादी करवा दूंगा, घबराओ नहीं। पक्की बात? पक्की बात है, घबराओ नहीं, हम तुम्हारी शादी सुकुमार की मम्मी से करवा देंगे। साला ये सांप का पुतला यहाँ का सम्राट बनेगा नहीं, यहाँ का सम्राट रणवीर प्रताप सिंह बनेगा। हराम जाती। जोर से नींद आ गई थी। अब मैं इस बच्चे को जगा कर इसे दूध पिला दूं। मेरा मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना। हेलो, ये मानिए सुनील भैया, सुनील भैया ये चिलबिली वाले मुन्ना खातिर 20 रुपया रहे दूध पिलावेगा, न जानी कौन सा झाड़ के नाते चोराए को। शिव भगवान, मेरा मुन्ना अपनी दादी माँ को छोड़कर कहाँ चले गया? मैं तुझे कहाँ ढूंढूं मुन्ना? मेरे राजा, मेरे लाल, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ? मेरे राजा, मेरे लाल, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ? भगवान, यही था मेरा सहारा। पता नहीं कौन दरिंदा ने इसे चुरा ले गया। खुनवा तो सभी करे कहीं, खुनवा तो सभी करे कहीं,
बाबू रात दिन रोवे केहू केहू माई के चारणवा के धोवे माई के ममता तो काही माई के ममता तो काही लाल नवाय अलगे अलगे प्यारेलाल, मालिक हम गंगा जी के तट पर आ चुके हैं बिल्कुल बिल्कुल। और देख रहे हो हाँ कि गंगा जी की लहर कितनी तेज चल रही है। अरे अब की गंगा बहुत बढ़ी है जी। जैसे है इस तरह बढ़ी है गंगा जैसे भदई गंगा बढ़ी है। प्यारेलाल, इस सांप के पुतले को इसी बहती हुई दरिया में फेंक दो, फिर न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। फिर देखता हूँ कि मुझे महाराज बनने से कौन साला रोकता है। जाओ साले सांप के साला। प्यारेलाल, हाँ मर गया। वो देख बहता हुआ जा रहा है सामने। चला जाता है साला। आओ अब हम चलते हैं। कहाँ चलूंगा तुम जानते हो। कहाँ पर? अब मेरे रास्ते के सारे कांटे साफ हुए। हाँ रास्ते में कोई कांटा नहीं है। कौन? ओ एक कांटा। हाँ फिर कहने का मतलब कि राजमाता दुर्गावती की महाराज। प्यारेलाल, राजमाता को तो हम चुटकियों में मसल दूंगा। आइए मेरे साथ, हम चलते हैं राजमाता के साथ कच्छ की तरफ। चलिए। श्रीमान प्रेमादरणीय झुरई मिस्त्री इसी गांव के रहने वाले। ये घर मालिक के लिए 100 रुपया व्यवहार, साथ में 50 रुपया करना। पार्टी कोर्ट से भैया को धन्यवाद। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा मालिक, मैं कहाँ जाऊं? मुझे बहुत जोरों से प्यास लग रही है भगवान। नैने बिना सुख चैन कहाँ है, पग पग पर रही काटे, कौन मेरा दुख हेलो, ये मानिए राम तीरथ मौर्य बहुत खवाले 101 रुपया व्यवहार, 21 रुपया इनाम। धन्यवाद। या मेरे मालिक,
यहाँ बच्चा रो रहा है और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है भगवान। उस बच्चे को मैं कहाँ ढूंढूं माँ कहाँ? भगवान, न जाने किस पापी इंसान ने इस बच्चे को गंगा में बहा दिया है। किसका बच्चा हो सकता है मालिक, किसका बच्चा होगा? अरे बेटवा शिव कुमार, ए शिव कुमार बेटवा, का हुआ काकी? काहे बरे तू सुनता नहीं बेटवा? का भवा? जा